अरविंद केजरीवाल ने भी आज अपने संबोधन के दौरान इस बात का जिक्र किया कि कानून की अदालत से उन्हें इंसाफ मिला है, अब जनता की अदालत में वो इंसाफ चाहते हैं। केजरीवाल के इस्तीफे पर बीजेपी सूत्रों के हवाले से अहम खबर सामने आ रही है। बीजेपी का मानना है कि विफलता बढ़ने पर इस्तीफे की पेशकश की गई है। इस्तीफा सहानुभूति लेने की कोशिश है। ये कुल मिलाकर बीजेपी का रिएक्शन सामने आ रहा है। आनंद प्रकाश पांडे हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आनंद, इसके अलावा बीजेपी के तमाम नेता अब यह भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए, अपनी धर्मपत्नी सुनीता केजरीवाल को दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाना चाहते हैं केजरीवाल। जी बिल्कुल, 2 दिन बाद जो विधायक दल की बैठक होगी तो उसमें क्या सीन बन सकता है। पहला ये होगा कि ज्यादातर विधायक ये कहे कि अरविंद केजरीवाल ही सीएम बने रहे। हाँ। इसके अलावा दूसरा सीन ये बनेगा कि अरविंद केजरीवाल की जगह उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल को सीएम बनाया जाए, जिसके लिए ज्यादातर विधायक सहमत होंगे। क्योंकि अगर हम राजनीति में देखें, पुराना इतिहास को देखें, तो जब लालू प्रसाद यादव जेल गए थे उन्होंने अपनी पत्नी को सीएम बनाया था और सब ठीक चला था। लेकिन इसके बाद के जितने भी उदाहरण देखेंगे, अगर नीतीश कुमार को देखें, आप जीतन मांझी को उन्होंने बनाया, बाद में जीतन मांझी बागी हो गए, उन्होंने पार्टी छोड़ दी। इसके अलावा हेमंत सोरेन को देखिए, चंपई सोरेन को देखिए। तो ऐसे में ऐसी गलती जाहिर तौर पे अरविंद केजरीवाल दोहराना नहीं चाहेंगे कि वो किसी और को सीएम बनाए। और कोशिश उनकी यही रहेगी कि वो अपनी पत्नी को ही सीएम के पद पर बिठाएं। और इसके लिए बाकायदा उनकी जो ट्रेनिंग है वो शुरू भी हो चुकी थी। लोकसभा चुनाव के दौरान जब अरविंद केजरीवाल जेल में थे तो लोकसभा चुनाव के दौरान सुनीता केजरीवाल ने दिल्ली में जगह जगह रैलियां की, सभाएं की। अभी हरियाणा चुनाव में उन्होंने देखा, आपने देखा कि सुनीता केजरीवाल रैलियां कर रही थी, संबोधन कर रही थी, रोड शोज कर रही थी। तो उनकी ट्रेनिंग भी साथ में चालू थी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को भी ये पता है कि अगर सीएम का जो पद है घर के बाहर गया तो कल को कौन बागी हो जाए वो नहीं कहा जा सकता। और उनके सामने राजनीति के तमाम ऐतिहासिक किस्से मौजूद है। तो ऐसे में बीजेपी अब उसी बात को अग्रेसिवली उसको अपोज कर रही है, टारगेट कर रही है, ताकि अरविंद केजरीवाल चाह कर भी सुनीता केजरीवाल को सीएम न बना पाए। क्योंकि अगर सुनीता केजरीवाल को सीएम बनाएंगे तो बीजेपी को फिर से एक मौका मिलेगा ये कहने के लिए कि अरविंद केजरीवाल जो परिवारवाद के खिलाफ थे राजनीति में, एक बार फिर से परिवारवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। बिल्कुल बड़ी बात कह रहे हैं आनंद, और स्पेकुलेशन लेकिन बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं कि अब दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। क्या वाकई अरविंद केजरीवाल की ओर से उनकी पत्नी का नाम आगे बढ़ाया जाएगा या फिर विधायकों की ओर से क्या निर्णय होता है, ये तो विधायक दल की बैठक में ही पता लगेगा। एक बड़ी बात यह है कि दिल्ली के कैबिनेट मंत्री जो कि ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है कैलाश गहलोत ने कहा यह है कि केजरीवाल अब जनता की अदालत में जाएंगे, अब दिल्ली की जनता ही इंसाफ करेगी। क्या कहेंगे सर? नहीं, देखिए जैसा कि सीएम साहब ने कहा कि उन्होंने जिंदगी में जो कमाया है वो ईमानदारी और इज्जत है, तो उस तरह के जो एलिगेशंस लगे हैं अब वो सीएम साहब जो है वो जनता की अदालत में जाएंगे और जनता के हाथ में है। मंत्री के तौर पे आपका क्या मानना है कि सीएम को इस्तीफा देना चाहिए? क्योंकि आप लोग लगातार आरोप खारिज करते रहे कि ऐसा कुछ है ही नहीं, तो फिर इस्तीफा क्यों देना चाहिए? देखिए, बात इस्तीफा देने की नहीं है। बात यह है कि जैसे कि सीएम साहब ने कहा कि उन्होंने पूरी ज़िंदगी में जो कमाया है वो ईमानदारी और इज्जत, और इस तरह के जो एलिगेशंस लगे हैं तो सीएम साहब ने तो जनता के बीच में रख दिया है। और लगातार रिएक्शन सामने आ रहे हैं। बीजेपी के नेता हैं मनजिंदर सिंह सिरसा, उन्होंने कहा है कि केजरीवाल को कानूनी मजबूरी की वजह से इस्तीफा देना पड़ रहा है। जमानत की शर्तों में लिखा है कि वो किसी भी फाइल पर साइन नहीं कर पाएंगे। अरविंद केजरीवाल जी ने अभी ऐलान किया कि वो 2 दिन बाद रिजाइन करेंगे और कहा कि जनता के बीच में फरमान लेके आएंगे और दोबारा तब मुख्यमंत्री बनेंगे। अरविंद केजरीवाल जी आपको एहसान नहीं कर रहे, कोई आप सेक्रीफाइस नहीं कर रहे। मानयोग सुप्रीम कोर्ट ने आपकी जमानत में लिखा है कि आप मुख्यमंत्री कुर्सी से दूर रहेंगे, कोई फाइल साइन नहीं कर सकते, इसलिए आपके पास विकल्प नहीं है। मानयोग सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के चलते आपको रिजाइन करना पड़ रहा है। और आपने कहा मैं जनता के बीच में जाऊंगा। जनता ने तो 3 महीने पहले ही आपको फरमान सुनाया है। जब आपने कहा था जेल या बेल, लोगों ने कहा जेल, और आपको 7 सीटों पे हराया और वापस जेल भिजवाया। और अभी आप 2 दिन का समय क्यों मांग रहे हैं? क्योंकि अब आप अपने एमएलए को ये जताना चाहते हैं कि मेरी धर्मपत्नी को मुख्यमंत्री बनाओ, मैं जल्दी चुनाव करा दूंगा और मैं तुम्हें दोबारा एमएलए बनवा दूंगा, पर मैं किसी और को कुर्सी पे नहीं बिठाऊंगा। अभी सारे एमएलए को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं, मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि इनकी धर्मपत्नी को मुख्यमंत्री के रूप में वो एक्सेप्ट करें। इसलिए अरविंद केजरीवाल जी 2 दिन का टाइम मांग रहे हैं। वो दिल्ली के लोगों पर एहसान नहीं कर चुके। एक बात स्पष्ट है, अरविंद केजरीवाल भ्रष्ट है, इसलिए मानयोग सुप्रीम कोर्ट ने कहा है आप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठ सकते।
तो कई तरह की कानूनी मजबूरियां थी, इसके चलते ये फैसला लेना पड़ा है अरविंद केजरीवाल को, ये बता रही है बीजेपी। वहीं बीजेपी नेता हरीश खुराना ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। 2 दिन का समय क्यों लिया जा रहा है, ये ड्रामा किया जा रहा है। सवाल ये उठता है कि 2 दिन का टाइम क्यों? रिजाइन करना था तो आज क्यों नहीं किया? मुझे लगता है ये एक तरह से फिर एक ड्रामा करने की रचने की कोशिश है कि मैं तो रिजाइन करना चाहता हूं, लोग रिजाइन नहीं करने देना चाह रहे, मेरे कार्यकर्ता रिजाइन नहीं करने देना चाह रहे। लेकिन जिस प्रकार का लोगों के अंदर आज गुस्सा है दिल्ली के अंदर कि आप रिजाइन क्यों नहीं कर रहे हो, पहले आपने रिजाइन करना चाहिए था जब आप जेल के अंदर थे। अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि आप ना सचिवालय जा सकते हैं और ना आप कोई फाइल साइन कर सकते हैं, तो आपके मुख्यमंत्री बने होने का औचित्य क्या है? इसलिए मेरा मानना ये है कि ये तो जो दिल्ली की जनता और हिंदुस्तान की जनता आज सवाल पूछ रही है, उससे डर कर आप ये इस तरह का ड्रामा रच रहे हैं और कुछ नहीं है। अगर आपने रिजाइन करना था तो आज ही कर देते कि मैं रिजाइन करने जा रहा हूँ। ये 2 दिन का समय क्यों है, सवाल ये उठता है। इसलिए मेरा मानना ये है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर आने के बाद ये अवश्य भावी हो गया था कि आपको रिजाइन करना पड़ेगा। सवाल सिर्फ यही है कि आपने रिजाइन आज क्यों नहीं किया, ये ड्रामा क्यों हो रहा है। और इस बीच कांग्रेस के सांसद तारिक अनवर ने यह कहा है कि केजरीवाल के पास कोई विकल्प ही नहीं था, क्योंकि उन्हें बतौर सीएम कोई भी फैसला लेने की आजादी नहीं है। देखिए, हमको लगता है कि केजरीवाल जी के सामने कोई दूसरा विकल्प भी नहीं था, क्योंकि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, एक तरफ तो उनको जमानत दी गई, दूसरी तरफ ये कहा गया कि आप दफ्तर नहीं जा सकते, सेक्रेटेरिएट नहीं जा सकते, फाइलों पर दस्तखत नहीं कर सकते। तो एक तरह से मुख्यमंत्री का जो कार्य है उससे उनको रोकने का भी प्रयास किया गया या निर्देश दिया गया। तो वैसी हालत में उनका मुख्यमंत्री बने रहना मेरा ख्याल है उचित भी नहीं था। और हमारे साथ लगातार हमारे सहयोगी बने हुए हैं, हमारे साथ आनंद बने हुए हैं, जितेंद्र भाटी भी बने हुए हैं। जितेंद्र, अब जो लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं उसमें कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री के पास ये आज़ादी नहीं थी अरविंद केजरीवाल के पास, इसलिए कोई विकल्प ही नहीं था, इस्तीफा ही देना उनकी मजबूरी रही। देखिए, ये सवाल हमने जो है आम आदमी पार्टी से पूछा था, संजय सिंह से पूछा था कि अब क्या उनके पास कोई विकल्प नहीं है, ना वो सरकारी कार्यालय में जा सकते हैं, ना फाइल साइन कर सकते हैं। तो उन्होंने वही बात कही जो बहुत सारे लोग जानते भी होंगे कि अरविंद केजरीवाल के पास कोई मंत्रालय नहीं है, कोई पोर्टफोलियो नहीं है। तो ऐसे में जो मंत्री हैं वो अपना काम करते रहेंगे, और हालांकि कोई ऐसी फाइल जो कि सीधा सिर्फ एलजी को भेजनी हो तो वो उसे अरविंद केजरीवाल साइन कर सकते हैं, उन्होंने ये कहा। और उसके बाद ये भी कहा कि कोई और भी अगर कानूनी विकल्प उसको देखते हैं। लेकिन साफ तौर पर आम आदमी पार्टी इस बात को लेकर चिंतित थी कि आज तक आम आदमी पार्टी की इमेज पर, अरविंद केजरीवाल की इमेज पर कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं था। लेकिन इस बार चुनाव में जाने से पहले साफ तौर पर उस इमेज को साफ करना बेहद ज़रूरी था। इसी के लिए इस्तीफा दिया और कहा है कि जनता ये तय करे कि अरविंद केजरीवाल जो है वो ईमानदार है या नहीं है। दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा कि हो सकता है कि अगर उनके कार्यालय जाने पर रोक है या फाइल पे साइन करने पर रोक है तो इससे जो योजनाएं हैं। ठीक है जितेंद्र, हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा, लौटेंगे आपके पास। आम आदमी पार्टी की नेता प्रियंका कक्कड़ का क्या कहना है इस पूरे मसले पर, वो सुनते हैं। नहीं रुका और अब भी कहीं ना रुके, तो ये उस वजह से उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। काम करने में उनके कोई बाधा नहीं है। जी, चुनाव में जाएंगे, लेकिन बीजेपी कह रही है कि मैंडेट तो जनता दे चुकी है लोकसभा में 7-0 से, जब 7 सीटों पे आपकी हार हुई, वो भी एक तरह से जनादेश था कि आपको जनता नहीं चाहती है। देखिए, मैंडेट था कि भाजपा के दिल्ली में इतने विधायक हैं कि वो एक वैगनर में बैठ के जा सकते हैं, ये मैंडेट है दिल्ली का। आगामी दिनों में जैसा सीएम ने कहा कि महाराष्ट्र के साथ चुनाव कराने की जरूरत है, आपको लगता है कि ये पॉसिबल होगा या दिल्ली अपनी जो सरकार है विधानसभा भंग करके प्रपोज करेगी? देखिए, बार बार भाजपा बैकडोर से दिल्ली में पावर छीनने की कोशिश में जुटी रहती है, तो इसको एज अ चैलेंज ले और अभी चाहे चुनाव घोषित कर दे। हम दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल जी के साथ है और उनको परिणाम देखने को मिल जाएगा। मुख्यमंत्री कौन बनेगा, मतलब अभी जो विधायक है। तो प्रियंका कक्कड़ को आपने सुना, और अरविंद केजरीवाल के इस फैसले के बाद से अलग अलग सियासी आकलन भी किए जा रहे हैं। हमारे दो सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख करेंगे हम। आनंद, मैं आपके पास आना चाहूंगी। आनंद, देखिए, मंझे हुए अब सियासी रणनीतिकार अरविंद केजरीवाल हो गए हैं, क्योंकि लंबे समय से राजनीति में है। क्या इस्तीफे के इस फैसले को इस आकलन के साथ भी देखा जाना चाहिए कि एक तीर से 2 निशाने उन्होंने साधे हैं, दिल्ली की जनता की सिंपैथी भी उन्होंने ली है, और हरियाणा विधानसभा चुनाव में यह भी साफ हो गया है कि आम आदमी पार्टी अकेले ही चुनाव लड़ने वाली है?
जी बिल्कुल, मंझा हुआ राजनेता वो होता है जो इतिहास से सबक लेकर आगे की प्लानिंग करता है। अभी आम आदमी पार्टी या फिर अरविंद केजरीवाल के सामने सबसे बड़ी चुनौती और टारगेट क्या है? अगले साल होने वाले दिल्ली की विधानसभा चुनाव। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल को ये लगा कि अगर अभी वो इस्तीफा दे देते हैं, किसी और को सीएम बना देते हैं, तो जनता के बीच में एक सहानुभूति की लहर जाएगी, साथ ही साथ एक सिंपैथी उनको मिलेगी और उनके ऊपर जो करप्शन के दाग लगे हुए हैं वो ये भी कह सकते हैं कि अब जनता की अदालत में हम जा रहे हैं और जनता ने हमें फिर से चुनकर भेज दिया है। लेकिन अगर वाकई ऐसी परिस्थितियां होती तो जितने भी देश में कोर्ट है, लोअर कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, उनको बंद कर दिया जाता है। लेकिन एक मैसेजिंग होती है। हमने भी देखा है कि राजनीति में तमाम ऐसे नेता हुए हैं जिन पे करप्शन के आरोप लगे या ऐसे क्रिमिनल्स जिन पे आरोप लगे लेकिन वो जीत कर आ गए, लेकिन उनको बाद में क्लीन चिट या फिर उनको जो कोर्ट नहीं किया। लेकिन जब मैसेजिंग की सवाल हो, मैसेजिंग की बात हो, तो अरविंद केजरीवाल ने वो दाव खेला है। जाहिर तौर पर अरविंद केजरीवाल की पार्टी को हरियाणा में उनके इस फैसले का फायदा होगा। हाँ, कांग्रेस को जरूर नुकसान होगा क्योंकि वोट बटेंगे, अरविंद केजरीवाल की पार्टी को वोट मिलेंगे तो कांग्रेस को नुकसान होगा, बीजेपी को फायदा होगा, आम आदमी पार्टी को फायदा होगा। और सबसे बड़ी बिल्कुल, और हरियाणा विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। कांग्रेस की स्थिति को अगर देखा जाए, आंका जाए, तो कांग्रेस को वोटों का नुकसान हो सकता है।